पुराने जमाने की दास्तान। जब बगदाद दुनिया का चमकदार मरकज था, यहाँ की कूचे हतारात में रोशनी से मालामाल, बाजार दिन और रात, हर लम्हा जिंदगी, इल्म और तिजारत से नब्ज तिलकती। एक ऐसा शहर जहाँ अंधेरा रोशनी के सामने होता है। इसका बचपन मुश्किल हालात और गुर्बत में गुजरा था, जहाँ इसका वालिद मेहनत किश मजदूर था। रोजाना मेहनत करके पैसे कमाता, लेकिन अक्सर शराब और जुए में सब जाय कर देता। वालिदा एक सादा और सब्र वाली खातून थी, जिसे बीमारी और भूख ने जल्द ही कमजोर बना दिया। बचपन में ही सिराज ने अपने वालिदैन को मुसलसल लड़ते और झगड़ते देखा, और जब वो सिर्फ 12 साल का था, तब इसके वालिद का इंतकाल हो गया। सिराज और इसकी मां तन्हाई में रह गई, मेहनत करती रही, सिलाई और दस्तकारी से रोजी कमाने लगी। इतनी मशक्कत के बावजूद आमदनी कम पड़ती। बच्चा सिराज अक्सर भूख से तड़पता, नींद में आंसू बहाता। भूख किसी को भी गैर मामूली रास्तों पर धकेल सकती है। जब सिराज बहुत छोटा था, एक दिन बाजार में इसने एक दुकानदार की टोकरी से खजूर चरा ली। ये इसकी जिंदगी की पहली चोरी थी। अभी इसे डर लग रहा था और शर्म भी आ रही थी, लेकिन जब इसने वो खजूर खाए तो भूख दब गई और दिल को सुकून मिला। इसी लम्हे इसके दिल में एक ख्याल जड़ जमाने लगा, अगर मैं मेहनत से नहीं कमा सकता तो फिर चोरी क्यों ना करूं, ना ले लूं। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी चोरियां इसकी आदत बन गईं। पहले खजूर और फल चराए, फिर बाजार से कपड़े उठाए, और फिर रात को अमीरों के घरों में सुअख लगाना शुरू कर दिया। बगदाद के लोग इसके नाम से डरने लगे, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई भी इसे पकड़ ना सका। वो बेहद चालाक और जीरक था। सिराज एक ऐसा शख्स था जो अंधेरे में छुपने का माहिर था। इसकी वालिदा बार बार आंसू बहाती, इसे समझाती और कहती, बेटा ये गलत कमाई तेरे पेट में आग बन जाएगी। वो इसे डराती, मना करती कि इस रास्ते को छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो हंसता रहा। गिरदाबन गुर्बत में इतना फंसा के सोचता, बेहतर है दौलतमंदों से छीन लिया जाए। साल गुजरते गए और सिराज नौजवानी की दहलीज पर कदम रख गया। कद लंबा, जिस्म मजबूत, चेहरे पर एक सख्ती जो कहानी कहती थी, आंखों में एक चालाकी जिसने इशारा किया। चोरों के एक छोटे वो गिरोह का सरगना बन चुका था। रात की तारीकी में वो अमीरों के मोहल्लों में चोरी करता, दिन में शराब के नशे में डूबा और जुए की मेज पर सब कुछ दान में उड़ा देता। पर दिल के गहरे कोने में एक मुबहम खला था। जब सब सो जाते और रातें गहरी होती, सिराज अक्सर चित पर लेटकर आंखें आसमान में गड़ी, तारे चमकते, बचपन की मासूमियत की यादें सारी रूह में बखर जाती। मादर की दुआएं कबे कबे कानों में मधुर सी गूंजती। फिर अगले दिन वही चोरी, वही शरारतें, वही गुनाह। एक खास रात थी। बगदाद की खामोश गलियां सन्नाटे में डूबी हुई। हुआ थोड़ी सी ठंडी और चांदनी की सफेद रोशनी आराम से छतों पर बखर रही थी। सिराज और इसके जुर्रतमंद साथी एक मालदार ताजिर के महल में चुपके से दाखिल हुए। अंदर खुशबोदार महल में सोने, चांदी और मखमल के खजाने बिखरे पड़े थे। सिराज ने बेताब होकर जल्दी करो इशारा किया और सामान को जल्दी से अपनी बोरी में भरना शुरू कर दिया। पीछे से एक खुश्क खांसी की आवाज ने इसे डरा दिया। वो मोड़ा तो देखा, एक पुराना मर्द, अकेला और खामोश, वहां खड़ा था। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में एक गैर मामूली रोशनी। सिराज हैरत में खड़ा रहा। कौन है ये अजनबी? क्या ये घर का मालिक है? बूढ़े ने नरमी से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? सिराज के दिल में एक अचानक धड़कन, बहुत हैरत से चीखा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं चोरी करने आया हूँ, खामोश रहूं वरना। इसने खंजर को हवा में लहराया। बूढ़े ने बेखौफ जवाब दिया, खंजर मौत ले सकता है, लेकिन दिल की तारीकी कभी नहीं मिट सकती। बता, तुझे उन चीजों की क्या जरूरत है? सिराज कुछ पिल के लिए बेखबर, इसने कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा। चोरी इसकी रूटीन थी, इसका पेशा, लेकिन इस मर्तबा जरूरत ने इसे खामोश कर दिया। बूढ़ा आगे बढ़े और कहा, बेटा अगर तो भूखा है तो मैं तुझे खाना दिलाऊंगा, अगर तो गरीब है तो मैं तुझे काम दूंगा, लेकिन अगर तो महज खुशी के लिए चोरी करता है तो याद रख, हराम की कमाई तुझे कभी सुकून नहीं देगी। सिराज की आंखों में गुस्सा भर आया। इसने कहा, खामोश रहूं बूढ़े,
मुझे नसीहत ना करो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूँ। तुम्हें क्या? बूढ़ा मुस्कुराया। बेटा, अगर तो अपनी जिंदगी का अगर मालिक होता तो तेरा दिल आज भी बेचैन ना होता। क्यों देखता है आसमान की तरफ? क्यों है खाली पिन तेरे दिल में? ये बातें सुन कर सिराज के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। राज जो इसकी माँ भी नहीं जानती थी कि वो रातों में क्यों बेचैन रहता है। इसे हैरत हुई कि ये नावा बुजुर्ग इसके दिल की दहलीज को कैसे पहचान सकते हैं। वो खामोशी में डूब गया। इसके साथी पहले ही फरार हो चुके थे, मगर सिराज डटकर खड़ा रहा। बूढ़े ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर दिलसोजी से हाथ रखा। अल्लाह के घर का दरवाजा हमेशा रास्ता खुला है। तौबा कर ले तो कल तेरा नाम नेक लोगों में दर्ज हो सकता है। सिराज के दिल में एक अजीब सी आग दौड़ गई। खंजर इसके हाथ से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। आंखों में आंसू तीर गए। फिर भी वो जल्दी संभल गया और बोला, मुझे छोड़ दो बूढ़े, तुम्हारी बातें नहीं सुननी। वो जल्दी से अपना सामान उठाकर निकल गया। लेकिन इस रात जब वो छत पर लेटा, बूढ़े की बातें मुसलसल इसके ज़हन में गूंजती रहे। हराम की कमाई तुझे कभी सुकून नहीं देगी। अल्लाह का घर हमेशा मेहरबानी से खुला हुआ है। वो बेचैन हैकर उधर से उधर होता रहा। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसने महसूस किया कि आज चोरी तो की है, लेकिन दिल में पहली बार गहरा खौफ और नदामत छा गया है। इस रात के बाद से सिराज की हालत अजीब हो चुकी थी। पहले तो जब भी चोरी करता, इसके दिल पर कोई बोझ नहीं होता। ये इसके लिए महज एक खेल था, एक मजाक। लेकिन अब हर बार जब वो किसी के घर में इसने थैली काटते हुए महसूस किया, जैसे कोई रोशन चेहरा सामने आकर पुकारता हो, हराम की कमाई तुझे सुकून नहीं देगी, अल्लाह का दरबार हमेशा खुला है, ये आवाज इसे बेचैन कर देती। वो गुस्से में अपनी बोरी फेंक देता, लेकिन फिर भूख और आदत इसे दोबारा इसी राह पर धकेल देती। इसके साथी हंसते और क्या कहना चाहते हो सिराज? पहले तो शेर था, अब क्यों बिक्री बन गया? लेकिन इसके दिल में एक दर्द था। इसकी ताकत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन इसने पुख्ता फैसला किया, वो इस बुजुर्ग को फिर से ढूंढ लेगा। इसने बाजार में जाकर पूछ-गुछ की। किसी ने इशारा किया कि करीबी मस्जिद में एक पुराना आलम अक्सर नमाज और कुरान में मसरूफ रहते। लोग उन्हें शेख के नाम से पहचानते। सिराज को यकीन हो गया कि यही वो शख्स है। शाम के वक्त मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। दूर से नजर आया एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, सादा लिबास में, बच्चों को जमीन पर बैठकर कुरान सिखा रहा था। उनके चेहरे पर सुकून की एक खास चमक थी और आवाज में एक अजीब सी तेज थी। सिराज कुछ लम्हों तक खामोशी से दरवाजे के पास ठहरा रहा। जब बच्चे चले गए तो इसने हिम्मत जमा करके अंदर कदम रखा। बुजुर्ग ने इसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तो बेटा, मैं जानता था कि तो एक दिन वापस आएगा। सिराज हैरत में रह गया। आपको कैसे मालूम कि मैं आऊंगा? क्योंकि जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो इसके दिल में बेचैनी डाल देता है, और तेरे दिल में वही बेचैनी मैंने इस रात देख ली थी। सिराज कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शेख, मैं एक चूर हूँ। मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी है। मैंने कितने घर लूटे, कितने लोगों का माल छीना। अगर मैं अल्लाह से तौबा भी करूं तो क्या वो मुझे मुआफ करेगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि तेरे गुनाह इसके सामने रेत के जर्रों जैसे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह हर गुनाह मुआफ कर देता है। सिराज की आंखों में आंसू चमक उठे। इसने पहली बार अलगम अपने गुनाहों के उम्मीद की एक रोशनी महसूस की। फिर भी इसने कहा, शेख, मैं तौबा कर लूं तो भी लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे। हर कोई कहेगा, देखो ये वही चूर है। मैं लोगों की नजर में कैसे बदल सकता हूँ? शेख अब्दुर्रहमान रहमान ने नरमी से कहा, बेटा, इंसानों की जुबान से मत डर। अगर तो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लूटेगा तो वही लोग एक दिन तेरी मिसाल देंगे। तुझे बदलना है अपने लिए, अपने रब के लिए, ना कि लोगों की तालियों के लिए। ये बातें सुनकर सिराज का दिल पिघल गया। इसने वहीं रोते हुए कहा, रास्ता दिखाए, मुझे तब्दील होना है। बुजुर्ग ने इसका हाथ थाम कर कहा, तौबा के 3 शराइत हैं बेटा। पहली, जिस गुनाह को किया है इससे फौरन रुक जाओ। दूसरी,
दिल से पछताओ और शर्मिंदा हो। तीसरी, ये नियत करो कि दोबारा इसी गलती की तरफ नहीं मड़ोगे। अगर तुम ये कर लो तो अल्लाह। सिराज ने सर झुका लिया, आंसू आंखों से रवाना हुए। इसने दिल में खामोशी से तौबा की, मगर असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। जब वो अपने साथियों के पास वापस आया तो सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या अब तो मौलवी बन गया है? मस्जिद में बैठकर बुजुर्गों की गुफ्तगू सुन रहा था। सिराज ने गुस्से से कहा, मैंने तौबा कर ली है, आखिरकार अब चोरी से दस्तबरदार हो गया हूँ। साथियों ने ठट्ठा मारा, हा हा, चूर सिराज अब परहेजगार बनने लगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सिराज का दिल डगमगा गया। नफस ने इसे फिर से उकसाया, ये हंसी कितनी ताना आमेज है, बहुत संगीन है। अपनी पहली शक्ल में लूट आ, ताका सब तुझसे डरे। मगर इसी लम्हे बुजुर्ग की आवाज इसके दिल में गूंज उठी, बेटा, इंसानों की जुबान से मत डर। वो खामोश रहा, लेकिन अंदर एक आग दे दुख रही थी। अगले दिन इसने सोचा कि तौबा की सच्चाई साबित करने के लिए कुछ नागुज़ीर काम करना होगा। सारा सोना, चांदी, कपड़े और सके सबको बोरी में भर लिया। फिर मुख्तलिफ घरों और दुकानों में गया, हर चीज के मालिकों को वापस कर दिया। लोग हैरत में रह गए, ये क्या हो रहा है? सिराज चूर हमारी चीजें वापस कर रहा है। कुछ ने इसे गालियां दी, कुछ ने डांटा, मगर कुछ लोग इसकी आंखों में इंसाहे को देखकर खामोश हो गया। सिराज हर जगह बस एक ही बात दोहराता रहा, मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हुई, अब मैं तब्दील होना चाहता हूँ। पूरा दिन ये सिलसिला जारी रहा। जब वो थक कर मस्जिद तक पहुंचा तो शेख अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है तौबा की सच्चाई। बेटा, आज तो ने अपने नफस पर पहली जीत हासिल की। क्या हुआ था और असल लड़ाई अभी बाकी थी। जब सिराज रात को घर लूटा तो इसने महसूस किया सब कुछ खो चुका है, ना सोना, ना चांदी, ना पैसा, बिल्कुल खाली हाथ। पेट में भूख तड़प रही थी और माँ भी अब नहीं रही। इसने सोचा, अगर मैं काम करूं तो कौन मुझे रखेगा? सब इसे चूर समझते हैं। नफस ने इसे फिर से गुमराह किया, एक आखिरी चोरी कर ले, इसकी आवाज ने इसे लालचाया। दिल कांप गया, वो मस्जिद की तरफ भागा और शेख अब्दुर्रहमान के कदमों में गिर गया। मेरा दिल मुझे बार बार आजमा रहा है, इसने कहा। तौबा कर चुका था, मगर अंदर से एक आवाज इसे फिर से गुनाह की तरफ बिला रही थी। क्या करूं? बुजुर्ग ने मोहब्बत से कहा, ये नफस और शैतान की जंग है, तो तन्हा नहीं। हर इंसान इस कश्मकश से गुजरता है। अल्लाह फरमाता है, जो मुझसे मदद मांगेगा मैं इसे राह दिखाऊंगा। नमाज कायम कर, अल्लाह से मदद तलब कर और काम की तलाश कर। मेहनत का एक लुक्मा हराम के खजाने से कहीं बेहतर है। सिराज, क्या कोई मुझे काम देगा? सब मुझे चूर समझते हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तुम बदल चुके हो। अगले ही दिन शेख अब्दुर्रहमान ने इसे लकड़ी की दुकान में रोजगार दिला दिया। मालिक शुरू में डरा हुआ था, लेकिन शेख की सादिक गवाही ने इसे कायल कर दिया। सिराज ने फिर मेहनत करना शुरू कर दिया। शुरू में बहुत मुश्किलात थीं। दिन भर की मेहनत जिस्म को थका देती। आमदनी बहुत कम थी, लेकिन जब भी वो एक लुक्मा हलाल रोटी खाता, इसके दिल में सुकून आता जो पहले कभी नहीं मिला था। कभी रात में इसकी नजरें आसमान की तरफ उठती, क्या खुदा ने मुझे दोबारा जिंदगी नहीं दी? अब मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। जो पहले इसे चूर के कर गालियां देते थे, अब कहते हैं, यही वो सिराज है। सच में वो बदल गया है, और कैसे? सिराज ने अब महसूस किया कि बुजुर्ग की बातें सिर्फ नसीहत नहीं, बल्कि जिंदगी की एक गहरी हकीकत थी। लेकिन सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब भी इसके दिल में एक गहरी तमन्ना थी, क्या रहमत खुदा मुझे मुआफ कर देगी? क्या मेरी तौबा कबूल हो चुकी है? सिराज की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वही शख्स जिसने कभी बगदाद के मालदार घरों में चोरी की थी, अब मस्जिद की सफाई करता, बच्चों को पानी पिलाता और हलाल रोजी से अपना पेट पालता। क्या ये मोजिज़ा नहीं था? इसके हाथों में पहले खंजर और ताले तोड़ने के आलात थे, अब वो कुरान और तस्बीह थामे हुए था। इंसानी जिंदगी कभी आसान नहीं होती, हर पल एक नई चुनौती लिए हुए। तब्दीली का सफर जितना खूबसूरत, इतना ही पेचीदा भी।
सिराज के लिए अल्लाह ने एक बड़ी आजमाइश रची थी। अचानक बगदाद के बाजार में हलचल मच गई। शहर का सबसे बड़ा तिजारती काफिला लूट लोटीरों का हमला। एक धमाकेदार रात, माल छीना गया और कई जानें भी गईं। लोगों में खौफ का साया, हर जुबान पर एक ही नाम। हालांकि इसने चोरी छोड़ दी थी, पर इसका पुराना दाग अब भी लोगों के जहन में जिंदा था। बाजार में लोग इसे देखते और पैसे फिसाती, यही वो चोर है, देखो वो फिर आ गया, इसे पकड़कर हाकिम के हवाले कर दो। सिराज का दिल लरज उठा। अल्लाह की किस्म, मैंने ये लूट नहीं की, वो चीखा। अब मैं बदल चुका हूँ। लेकिन लोगों ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसे जकड़कर काजी, इस्लामी अदालत के सामने पेश किया गया। काजी ने सख्ती से पूछा, सिराज, तेरे खिलाफ किया इल्जाम है कि तूने काफिले को लूटा। गवाह तेरा पुराना नाम और तेरा गुजरा हुआ माजी है, तो क्या कहता है? सिराज की आंखों से आंसू बहने लगे। काजी साहिब, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। ये काम मैंने नहीं किया। आप चाहें तो मेरी मेहनत की दुकान पर पूछ सकते हैं, मस्जिद में भी पूछ सकते हैं। इस वक्त में वही काम कर रहा था। लोग एतिकाद करने को तैयार नहीं थे। अचानक अदालत में शोर मच गया। फिर एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। शेख अब्दुर्रहमान ने आगे बढ़कर कहा, काजी साहिब, मैं गवाही देता हूं कि सिराज अब गुजरा हुआ मुजरिम नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों से इसकी तब्दीली देखी है। मैंने इसे मस्जिद में रुकर तौबा करते हुए देखा है। क्या आप इसकी मासूमियत पर यकीन करेंगे? लोग अगर आज इसे मुजरिम करार देंगे तो वाकई एक तौबा करने वाले दिल को चिकनाचार कर देंगे। अदालत खामोशी में डूब गई। काजी ने गौर से सिराज की तरफ देखा। इसके चेहरे पर नूरानियत चमक रही थी। इसकी आंखों में सच्चाई का जलवा था। फिर काजी ने ऐलान किया, इल्जाम साबित नहीं होता, सिराज को बुरी करार दिया जाता है। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग, इसने अल्लाह की बुजुर्गी का एतराफ किया। तब्दीली का मतलब ये था कि खुद को भी बदलना होगा। इस दिन के बाद से चोर सिराज अब नहीं रहा। लोगों ने इसे तौबा करने वाला सिराज कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद बगदाद में एक खौफनाक कैद, सख्त खुश्क साली आई। खाने पीने की अशिया कम होने लगे। बाजार में कीमतें आसमान पर। रटाहे एक ख्वाब बन गईं। लोग बेबसी में तड़पने लगे। सिराज की दुकान, जो इसकी जिंदगी थी, अचानक बंद हो गई। इसके पास खाने का एक टुकड़ा भी नहीं रहा। ओह! एक रात इसके अंदर का शैतान जाग उठा। इसने धीमी आवाज में पिचपचा, याद है तेरी माएं भूख से मर गई थी, अब तो भी इसी रास्ते पर है। क्या यही इसकी तकदीर है? फिर से चोरी करने का ख्याल आया। एक पुराना चालाक, कोई पकड़ भी ना सकेगा। सिराज के दिल में दहशत छा गई। इसके हाथ कांपने लगे। अचानक इसने सोचा, ठीक है, एक बार फिर कर लूं और फिर अल्लाह से मुआफी मांग लूंगा। मगर इसी लम्हे शेख की आवाज गूंज उठी, तौबा का मतलब है कभी वापस ना लूटना। इसने आह भरकर मस्जिद की तरफ दौड़ा, अंदर नजर डाला। शेख अब्दुर्रहमान सजदे में आंसू बहा रहे थे। सिराज भी फौरन सजदे में गिर पड़ा, रो पड़ा। ए अल्लाह, मैं कमजोर हूँ। इसने इल्तिजा की, मुझे अपने गुनाहों में मत फंसा, मुझे ताकत दे। इस रात इसने भूखा रहा, लेकिन चोरी से दूर रहा। अगले दिन अल्लाह ने इसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। शहर का एक दौलतमंद ताजिर मस्जिद में दाखिल हुआ और कहा, सुना है कि ये वही सिराज है जो कभी चोर था, अब नेक बन गया है। क्या ये काम कर सकता है? शेख मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, यही दुरुस्त आदमी है। इसी दिन से सिराज को नया मसरूफ काम मिल गया। अब इसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन असल इनाम, इसके दिल में सुकून छा गया। सालें गुजरती गईं। सिराज आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता गया। अब वो बगदाद में नेक लोगों में शुमार होने लगा, एक मोहतरम शख्सियत। वालिदैन अपने बच्चों को इसके पास भेजते, कहते, बेटा, सिराज से सीखो। यही वो शख्स था जिसने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की राह इख्तियार की। सिराज अक्सर बैठकर बच्चों को दिलचस्प कहानियां सुनाता। मैंने बचपन में पहली बार एक खजूर चराया था। सोचा कि ये मामूली बात है, लेकिन यही मामूली चीज मुझे गुनाहों की गहरी खाई में ले गई। याद रखना, छोटे गुनाह भी बड़े बन सकते हैं।
جب بھی انسان کوئی خطا کرے فوراً اللہ کی طرف لوٹ جائے، کیونکہ اگر توبہ میں سچائی ہو تو اللہ تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، بچے حیرت سے دیکھتے۔ آخرکار دن سراج کی زندگی کا آخری لمحہ قریب آ گیا۔ وہ بیمار پڑ کر بستر سے اٹھ نہ سکا۔ سراج نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا اب سمجھتے ہیں میری توبہ قبول ہوئی؟ شیخ نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میں نے تیرے دل میں تبدیلی دیکھی ہے۔ میں نے تجھے رویا اور سجدے میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اپنا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ تم نے خالص دل سے توبہ کی اور اللہ نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ سراج کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ اس نے آخری سانس میں کہا، الحمدللہ، میں نے اپنی زندگی گناہوں میں شروع کی تھی، مگر اللہ نے مجھے ایمان پر ختم کیا، اور اسی لمحے میں اس نے آنکھیں بند کر لے۔ بغداد کے لوگ اس کے جنازے پر ایک ساتھ آئے۔ وہ سراج جو لوگ کبھی اسے سب سے بڑا مجرم قرار دیتے، اب وہی لوگ اسے علیلے کا بخشا ہوا کہتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک عبرت آمیز سبق ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن راہ بن سکتا ہے۔